प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए फिर से बाइबल के एक वचन को हम पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो आइए आज का हम वचन देखेंगे। वचन के बारे में अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि अंधविश्वास के कारण बहुत से लोग अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले पूर्ण रीति से लोग इस पर विश्वास करते थे कि जानवरों के बलि के द्वारा ही हमारे पापों से हमें निजात मिलेगा, छुटकारा मिलेगा। हमारी मुक्ति या हमें हमारे पापों से छुटकारा किसी भी जानवर का लहू देगा और किसी भी जानवर के लहू के द्वारा हमें हमारे पापों से छुटकारा मिलेगा। तो ये मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण सोच हुआ करती थी और आज भी बहुत से जगहों पर इन सब चीज़ों में लोग विश्वास किया करते हैं। लेकिन मैं आपसे स्पष्ट रीति से कहना चाहूँगी वचन के द्वारा। वचन अय्यूब अध्याय 9 के पद 30 और 31 में लिखा है, चाहे मैं हिम के जल से स्नान करूं और अपने हाथ खार से निर्मल करूं तो भी तू मुझे गड्ढे में डाल ही देगा। क्यों डाल देगा? क्योंकि हमारे हाथ पापों से सने हुए हैं, पापों से रंगे हुए। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सबों ने पाप किया और सब क्या है, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप न किया हो, जिसने अपराध न किया और हम अपने आदि माता पिता जिनके द्वारा ट्रांसफ़र होकर पाप हमारे अंदर प्रवेश किया और जिस कारण से हम एक प्रकार से देखा जाए तो पाप के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। और आप यिर्मयाह अध्याय 2 के पद 22 को देख सकते हैं, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ये पुराना नियम था जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर नहीं आए थे, ओल्ड टेस्टामेंट की बात है ये। लेकिन उस वक्त मनुष्य का जो पाप होता था वो परमेश्वर की दृष्टि में बना रहता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आए तो प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिन भी मनुष्यों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उन्हें उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में ग्रहण किया, तो प्रभु ने हम पापियों को बचाने के लिए ही तो अपना लहू बहाया था। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो प्रभु के लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, धोए जाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? विश्वास करने की ज़रूरत है। यदि हम पशु पक्षियों के लहू पर विश्वास करेंगे या यदि हम खुद पर विश्वास करेंगे कि हम स्वयं अपने पापों से निकल सकते हैं और हम स्वयं अपने पापों के द्वारा बच सकते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति स्वयं को कभी नहीं निकाल सकता जब तक कि कोई दूसरा व्यक्ति हाथ पकड़ के उसे बाहर ना खींच ले। तो पाप भी एक दलदल के ही समान है और पाप आपको धीरे धीरे डुबाता जाता है और धीरे धीरे आप मौत के करीब पहुँचते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने आए अपने लहू के द्वारा, अपनी मृत्यु के द्वारा। क्रूस पर अपने प्राण को प्रभु ने त्याग दिया सिर्फ इसलिए, इतनी लज्जाजनक मृत्यु सही सिर्फ इसलिए ताकि हम प्रभु के लहू के द्वारा पवित्र और शुद्ध हो जाएं। और आप इफिसियों अध्याय के पद के साथ में देख सकते हैं, इसमें लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उन अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और आप 1 यूहन्ना अध्याय के पद के साथ में देखिए, उसमें लिखा है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू क्या करता है? सब पापों से शुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह का लहू जिस प्रकार जब हमारे कपड़े में किसी भी प्रकार का दाग लग जाता है तो उसे छुड़ाने के लिए हम साबुन और सर्फ और तमाम प्रकार के चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ताकि वो दाग पूर्ण रीति से खत्म हो जाए और चला जाए। वैसे ही हमारे पापों का जो दाग है वो सिर्फ प्रभु के लहू से ही मिट सकता है। अन्यथा आप कितना भी हिम से नहा लीजिए, आप कितना भी अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप जानवरों की बलि चढ़ा लीजिए, चाहे आप अंधविश्वास में डूबकर तमाम प्रकार के कर्मकांड कर लीजिए, किसी भी प्रकार से कुछ भी प्रयोग करके आप अपने पापों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। आपके पापों से आपको छुटकारा देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो क्रूस पर हमारे और आपके लिए बहाया गया। सबसे बड़ा पाप और अपराध तो यही है, जैसा कि मैंने अपनी पहले वीडियो में भी बताया है कि जब हम चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो ये सब पाप के एक लक्षण है। लेकिन सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। जिस प्रकार से एक बीमारी जो बहुत बड़ी बीमारी होती है और उसके लक्षण होते हैं छींक आना, खांसी आना, सर्दी हो जाना, बुखार हो जाना, सिर में दर्द हो जाना, चक्कर आना, तो ये सब क्या है? उस बीमारी के लक्षण। वैसे पाप के लक्षण है कि हम तमाम प्रकार के छोटे बड़े अपराध गुनाह पाप करते रहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाप है प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा का उल्लंघन। और
अपने जीवित ईश्वर को, उद्धारकर्ता ईश्वर को, जिसने हमारे लिए लहू बहाया, जिसके लहू के द्वारा हमें पापों से क्षमा मिलती है, हम उसे ग्रहण नहीं करना चाहते हैं, उसे उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम तमाम प्रकार से अंधकार के बंधनों में फंसे हुए हैं। और संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखें क्या कर दी है? अंधी कर दी है, और वो देखते हुए भी नहीं देख सकता और सुनते हुए भी नहीं सुन पाता। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, करीब जाते हैं, समर्पण करते हैं, प्रभु को स्वीकार करने के बाद हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह में नया हो जाता है। उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता और हमें हमारे पापों से छुड़ाने वाला, हमारे लिए क्रूस पर बलिदान देने वाला और हमें अंधकार के बंधन से स्वतंत्र करने वाला और हमें अनंत जीवन देने वाला एकमात्र ईश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हैं। कई तरीकों से लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के संतान है वो प्रभु यीशु मसीह को सही तरीके से जानते हैं कि प्रभु ने हमारे लिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया, त्याग किया, और प्रभु ने हमारे लिए कितना कुछ सहा है। तो इसलिए यदि आप अपने पापों से स्वतंत्र होना चाहते हैं, छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो एकमात्र प्रभु का लहू है। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करें, उद्धारकर्ता ईश्वर के रूप में ग्रहण करें, और सदा सर्वदा के लिए प्रभु यीशु मसीह आपको अनंत जीवन प्रदान करेंगे और आप अपने पापों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको और आपके पूरे परिवार को आशीष दे। आज का दिन आपका प्रभु में आनंद और शांति से परिपूर्ण हो। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।